हम राजस्थान के जय हटा दो डायरेक्ट बोलो। आज हम राजस्थान के जोधपुर ज़िले में, चैनल पर चलाए तो फायदा नहीं। तो यहाँ पारस सिंह जी जो हमारे ब्रजवासी गौरक्षक के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष है युवा मोर्चा से, और आज हम उनके निवास स्थान पे और उनकी जो मतलब दुकान है उस दुकान के ऊपर मैं और ब्रजवासी गौरक्षक के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत रामदास जी महाराज और अन्य कार्यकर्ता भी आए, और उनके साथ और उनके सहयोगी हैं जिनके द्वारा हमने ये सुनने को मिला कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित किया जाए, और ये सभी लोग गौ माता के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे गौ भक्त यदि हमारे जोधपुर क्षेत्र में है तो क्या हमारे पूरे हिंदुस्तान क्षेत्र में नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन गौ माता राष्ट्रीय गौ माता घोषित जब होगी जब पारस सिंह जी जैसे और इनके साथ जो सहयोगी हैं उन जैसे लोग सारे एकजुट हो जाएंगे, उस दिन हमारी गौ माता राष्ट्रीय गौ माता घोषित हो जाएगी, और उसी दिन से हर घर में, हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में गौ माता की सेवा और पूजा की जाएगी। और मैं तो उन सभी लोगों से यही कहता हूँ कि ये लोग कहते हैं कि हमने 50,000 का डोनेशन दिया, हमने 1 लाख का डोनेशन दिया, हमने 20,000 का डोनेशन दिया। तो डोनेशन किसको दे रहे हो आप? किसको दे रहे हो? गोमाता को दे रहे हो? गोमाता ले रही है डोनेशन? नहीं, ये गलत कर रहे हो। ये तो जो संगठन बन रहे हैं वो संगठन ये पैसा हड़प रहे हैं। और यदि आप गौ माता के सच्चे सेवक और सच्चे भक्त हो तो आप गौ माता को प्रतिदिन 2 रोटी खिलाइए, उसी से आपकी सेवा हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है। भगवान श्री कृष्ण किसी की मतलब सूरत नहीं देखता, किसी के वस्त्र नहीं देखता, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी आत्मा देखता है। तो उसी प्रकार यदि प्रत्येक हिंदू ये सोच लें कि हाँ मैं एक गाय पालूंगा, यदि मैं गाय नहीं भी पाल सकता तो मैं गौशाला में जाके उसके लिए भोजन की, पानी की या उपचार की व्यवस्था करवाऊंगा, तो गौ माता स्वतः ही राष्ट्रीय गौ माता घोषित होगी। बल्कि सरकार को भी गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करने के लिए झुकना पड़ेगा। आपको ये जगह जगह है ना आंदोलन करना, जगह जगह भटकना, कोई मतलब नहीं है। आज कितने हजारों संगठन हैं, गोरक्षा दल, गौ संगठन है, हजारों संगठन चल रहे हैं, लेकिन उन संगठनों का क्या औचित्य है, क्या रहा? आज हमारे ब्रजवासी गौरक्षक के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत रामदास जी महाराज जो इन्होंने एक प्रण लिया है कि जब तक मेरी गौ माता राष्ट्रीय गौ माता घोषित नहीं होगी जब तक मैं मेरे पैरों में चप्पल नहीं पहनूंगा। इन्होंने कितना बड़ा प्रण लिया है कि मैं अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी गौ माता सड़कों पे नंगे पैर घूम रही है, भूखी प्यासी घूम रही है। तो क्या फिर मैं चप्पल पहन के या एक्शन शूज़ लगा के अच्छा लगूंगा? नहीं। तो ऐसे यदि संत हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान तो संतों की धरती है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, भारत देश के वासी हैं हम और ऋषियों की संतान है। यदि हमारा ये जो हिंदुस्तान है ये सभी देशों से अलग है, इसका कल्चर अलग है, इसकी वाणी अलग है, इसके जो लोग हैं उनमें जो संस्कार भरे हुए हैं वो सारे अलग हैं। यदि ये सारे हिंदुस्तान के संत एक हो जाएं, हमारे संत धर्मदास जी जैसे, तो फिर राम राज तो अपने आप ही आ जाएगा। तो मैं इसी शब्दों के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय श्री राधे कृष्णा, जय गौ माता की। महाराज जी आओ। ए हमारे चौधरी साहब, तेजो जी है नहीं, तेजो जी महाराज ने बलिदान दिया था गौ माता का। अरे नहीं, अरे